बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में वंदे मातरम गीत की रचना की, जिसने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। वह पहले ऐसे बांग्ला साहित्यकार थे जिन्होंने बंगाली भाषा में साहित्य लिखा। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत के पहले साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में बात करेंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बहुत ही लोकप्रिय लेखक रहे। उन्होंने अपनी कविताओं और उपन्यासों से देश को प्रेरित किया। वह भारत के महान उपन्यासकारों और कवियों में से एक थे। उनका जन्म 26 जून 1938 को पश्चिम बंगाल के कंठपुरा गांव में हुआ था। भारतीय जनमानस में उन्हें राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने बांग्ला साहित्य के उत्थान और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मोदनीपुर में पूरी की। इसके बाद उन्होंने हुगली मोहसिन कॉलेज से पढ़ाई की। 1856 में उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिया। उस समय देश पहले स्वतंत्रता संग्राम के लिए तैयार हो रहा था। आम जनता अंग्रेजों के लगातार बढ़ते अत्याचारों से दुखी थी। वर्ष 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के लिए एक मजबूत विद्रोह हुआ, परंतु बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और वर्ष 1859 में बीए की परीक्षा पास की। इसके बाद वह प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय बन गए। ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद वह 1858 में कलकत्ता के डिप्टी कलेक्टर पद पर नियुक्त कर दिए गए। इस पद पर रहते हुए ही उन्होंने लॉ की डिग्री भी हासिल की। उस वक्त में सरकारी नौकरियों में बड़े पदों पर केवल अंग्रेज ही तैनात होते थे। बड़े पदों पर बहुत कम भारतीय लोग होते थे। इसलिए बंकिम चंद्र चटर्जी का अंग्रेजी अधिकारियों से कदम कदम पर संघर्ष होता रहता था। इसी वजह से उनका कभी प्रमोशन भी नहीं हुआ। पर यह बात उन दिनों की है जब वह सरकारी नौकरी कर रहे थे। तब का एक किस्सा चर्चित है। बंकिम चंद्र चटर्जी जब कलकत्ता में डिप्टी मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यरत थे, उस समय कमिश्नर पद पर मिनरो नाम का एक अंग्रेज अफसर कार्यरत था। एक बार अचानक ईडन गार्डन में बंकिम चंद्र चटर्जी की मिनरो से मुलाकात हुई, मगर उन्होंने मिनरो का अभिवादन नहीं किया और उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गए। बंकिम चंद्र चटर्जी के इस व्यवहार से मिनरो काफ़ी बौखलाया और उसने उनका तबादला दूसरी जगह करवा दिया। 32 वर्ष की उम्र में चटर्जी सरकारी सेवा में कार्यरत थे और वर्ष 1891 में सेवानिवृत्त हुए। सरकारी नौकरी में रहते हुए बंकिम चंद्र चटर्जी स्वतंत्रता आंदोलन में खुलकर सक्रिय भागीदारी नहीं कर सकते थे। इस बात का उनको हमेशा मलाल रहता था, मगर उन्होंने साहित्य के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। जब भी स्वतंत्रता संग्राम की बात होती है तो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का जिक्र अपने आप ही हो जाता है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1874 से लगातार आज भी करोड़ों युवाओं के दिलों में धड़क रहा है। वंदे मातरम सिर्फ एक गीत या नारा ही नहीं है, बल्कि आज़ादी की एक संपूर्ण संघर्ष गाथा है। उन्होंने आनंद मठ नाम का उपन्यास लिखा। इस उपन्यास ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में प्राण फूंक दिए। यह उपन्यास 1882 में कई भागों में प्रकाशित हुआ। इसमें 1773 में हुए स्वराज आंदोलन की कहानी है। इस उपन्यास में सन्यासियों और मुस्लिम समुदाय का अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष को दिखाया गया है। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता का भी वर्णन है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने लेखन से राष्ट्रवाद का दीप जलाया। उन्होंने अपने साहित्य अभियान के माध्यम से बंगाल के लोगों को बौद्धिक रूप से प्रेरित किया। आधुनिक बांग्ला साहित्य के राष्ट्रीयता के जनक इस नायक का 8 अप्रैल 1894 को देहांत हो गया। तो कैसी लगी आपको बंकिम चंद्र चटर्जी की साहित्य द्वारा की गई देशभक्ति? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें।